बोर्ड एग्जाम का सबसे बड़ा डर यह होता है बेटा कि यह जिंदगी में केवल एक बार होता है, लेकिन जिंदगी भर आपके साथ रहता है। ट्वेल्थ का एग्जाम आप जिंदगी में एक ही बार दोगे, लेकिन उसका इंपैक्ट पूरे लाइफ पर होगा तुम्हारे। और बोर्ड एग्जाम में आप एग्जाम के टाइम पर आकर हिंदी पढ़ना शुरू करते हो, फिर भी सोचते हो कि 95+% आ जाएं, क्योंकि तुम्हें लगता है हिंदी सरल है। लेकिन जब तुम्हें चैप्टर्स दिखाई पड़ते हैं तो डर जाते हो। गद्यांश से तुम्हें 10 नंबर का सवाल मिलता है तुम्हारे पेपर में, और गद्यांश से चैप्टर तुम्हारे कितने हैं? 6। और इसमें से भी कुछ सिलेक्टेड गद्यांश हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, और यही गद्यांश मैं तुमको आज बताने आया हूं। तुम्हारे 10 के 10 नंबर इस क्लास को कंप्लीट देखते ही मिलने की पूरी संभावना बन जाएगी, अगर तुम उनको सॉल्व करके समझ लेते हो तो आज मैं तुमको बताऊंगा इन सभी चैप्टर्स के वे इंपॉर्टेंट गद्यांश जो बार बार पेपर में आते हैं, तुमको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम, क्योंकि हर एक गद्यांश में संदर्भ जरूर पूछा जाता है। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ मुझे कि राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है। सभी लोग रिकॉल करना है, जरूरी है, इसलिए कमेंट करना है। वासुदेव शरण अग्रवाल। अशोक का फूल किसने लिखा है बेटा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। याद है? ठीक है, फिर भी कमेंट करो, रिकॉल होगा तुम्हें। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। उसके बाद तेजस्वी मन के संपादित अंश किसने लिखा है? किसने लिखा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। अगला चैप्टर है रॉबर्ट नर्सिंग होम में इंदौर की घटना है। कौन है लेखक? कमेंट सेक्शन में लिखो। पता है? मुझे भी पता है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। निंदा रस किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई। तो अगर तुमको इन चैप्टर्स के लेखक के नाम पता है तो तुमने 2 नंबर तो पक्के कर लिए। यहीं से संदर्भ वाला हिस्सा तुम्हारा क्लियर हो गया। उसके बाद हर एक चैप्टर से कुछ सिलेक्टेड गद्यांश हर साल रिपीट होते हैं बेटा, वही मैं आपको बताने के लिए आया हूं। जैसे आपका पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, तो ये वाला गद्यांश, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये गद्यांश और इस पर आधारित ये 5 प्रश्न कम से कम पिछले 5 सालों में 7 से ज्यादा सेटों में रिपीट हुए हैं, तो इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं तुमको इंपॉर्टेंट गद्यांश बता रहा हूं। अगर तुमको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं वो पीडीएफ में तुमको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तुम्हें क्या करना है? कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख देना है। अगर तुम कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिखते हो तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसका सॉल्यूशन चाहिए, और मैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट गद्यांश तुम खुद से भी सॉल्व करना। जैसे ये 5 सवाल हैं इस गद्यांश पर आधारित, वैसे ही राष्ट्र के स्वरूप का जो दूसरा गद्यांश है वो ये है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। अनसॉल्व उठाओ और तुम सेट देखना शुरू करो। तुमको हर साल के 2 से 3 सेट में यह गद्यांश मिलेगा, 100% मिलेगा, और इन्हीं 5 क्वेश्चंस के साथ मिलेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। इसकी पीडीएफ, इसके क्वेश्चंस की पीडीएफ, इंपॉर्टेंट गद्यांश की पीडीएफ भी तुमको टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अनसॉल्व उठा के चेक कर लेना। और राष्ट्र का स्वरूप का जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है बेटा, वो ये है, जन का प्रवाह अनंत है, सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में प्राप्त किया है। इस पर आधारित ये 5 सवाल। अब देखो, मैंने तुमसे कहा था कि राष्ट्र का पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम पता होना चाहिए। 2 नंबर तो तुम्हारे वैसे ही पक्के हैं, बचे 8 नंबर, वो तुम तैयार करके पा जाओगे। तैयारी कहां से करोगे? कमेंट सेक्शन में लिखो पीडीएफ, अगर इसका सॉल्यूशन तुम्हें चाहिए। मैं टेलीग्राम पर भी दे दूंगा और तुम्हारे लिए क्लास भी लेकर के आ जाऊंगा। साथ ही वो बच्चे जो बोर्ड एग्जाम को लेकर डर रहे हैं, हिंदी की पूरी तैयारी नहीं कर पाए, कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक नहीं तैयार है। मैं लेकर के आ रहा हूं तुम्हारे लिए 12 घंटे की एक मैराथन, जिसमें सारे टॉपिक कवर करूंगा और बोर्ड एग्जाम में तुमको टॉपर बनाऊंगा। कम से कम हिंदी में तो टॉप करोगे ही, बाकी तुम्हारी मेहनत। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये 3 राष्ट्र का स्वरूप के ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं जिनको मैंने तुम्हें दिखा दिया। उसके बाद हम अशोक का फूल पे आ जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है अशोक के फूल का। तुम अनसॉल्व उठा के देखोगे, तुमको हर तीसरे चौथे सेट में हर साल तुम्हें ये गद्यांश मिल जाएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको तैयार कर लो, बाकी तुम्हारे अपने आप तैयार हो जाएंगे। इन पर आधारित ये 5 सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, और नहीं कर पाओगे तो उसका सॉल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूं। लेकिन ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद हम अगले गद्यांश पर चलेंगे। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों, अगर तुमने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, जो कि करना ही चाहिए, बोर्ड एग्जाम में लिटरेचर का जो पोर्शन है बेटा, वो पीवाईक्यूज के बिना अधूरा है। अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया तो समझ लो तुमने पूरी तैयारी की ही नहीं। और अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुमको
कम से कम 10 बार ये गद्यांश मिलने वाला है और इन्हीं सवालों के साथ मिलने वाला है जो यहां 5 सवाल तुमको दिए गए हैं, जिसमें से एक सवाल तो तुम्हारा पहले से तैयार है, संदर्भ वाला, वो हमने शुरुआत में ही तैयार कर लिया। कौन है अशोक के फूल का लेखक? कौन है? कमेंट सेक्शन में लिखो। देखो तुम्हारा तैयार है, यही तो होता है, ऐसे ही तैयारी की जाती है। अगला अशोक के फूल का क्या है? कहते हैं दुनिया भुलक्कड़ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है बेटा, हर साल किसी ना किसी सेट में तुमको जरूर मिलेगा, पता नहीं कौन सा सेट तुमको मिल जाए, ऋषि सर ने बता दिया, पहले से तैयार कर लो। चलो, तो ये 5 सवाल इस पर आधारित आते हैं बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे। बोर्ड एग्जाम बहुत कम दिन बचा है, अब इंतजार करने का टाइम नहीं है कि नहीं चलो बाद में पढ़ लेंगे, अब तो पढ़ ही लो, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है बोर्ड एग्जाम में, बहुत कम गैप है, 2-2 दिन का गैप है। कौन कौन सा विषय कितने कितने कम दिन में तैयार करोगे? तो कम से कम हिंदी को लेकर तो कॉन्फिडेंट रहो कि 95 लाने वाले हो, बाकी सब्जेक्ट मैनेज हो जाएंगे। मान लो किसी सब्जेक्ट में कम हो गया तो हिंदी में तो ज्यादा है। चलो, अब उसके बाद आ जाते हैं बेटा रॉबर्ट नर्सिंग होम में। नस्तर तेज था, चुभन गहरी, मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। जाओ अनसॉल्व उठाओ, चेक करो। सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश में से ये है रॉबर्ट नर्सिंग होम में के, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये 5 सवाल इसके हैं। तुम्हें इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में केवल पीडीएफ लिखना है और अपनी परेशानी बतानी है कि सर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। मैं इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में बाकायदा मेंटेन करके कितना लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है, तुम्हें टेलीग्राम पर दे दूंगा या क्लास लेके आ जाऊंगा, जो चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहले इंपॉर्टेंट समझ लो, पहले ये जान लो। देखो, जीवन में कितना पढ़ना है जानने से ज्यादा जरूरी है यह जानना कि कितना नहीं पढ़ना है, नहीं तो हमेशा नहीं पढ़ने वालों में उलझे रहोगे। तो यह गद्यांश एग्जाम के टाइम पे तैयार कर लो। आदमियों का को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। अब इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट जो सारा क्वेश्चन है वो तुम्हारे सामने है, स्क्रीनशॉट लो और अपने पास रख लो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे पढ़ने के लिए, यह चीज एग्जाम गिने दिन बचे हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक तुमको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखो कौन सा टॉपिक तुमको चाहिए। और अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तुम्हें तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि आगे भी क्लासेस आती रहेंगी, 12 घंटे की मैराथन आ रही है, और सेशन को लाइक कर लेना। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। रॉबर्ट नर्सिंग होम का जो तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा। अब इस गद्यांश पर आधारित ये 5 सवाल तुमको सॉल्व करने होते हैं। देखो 5 ही सवाल आते हैं तुमको। अगर तुमने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो 5 गुणे 2 बराबर 10 लिखा होता है, यानी 5 सवाल और 2-2 नंबर के। अब देखो, लेखक एवं पाठ का नाम, 2 नंबर का यही संदर्भ पहले ही तैयार कर लिया है। नहीं तैयार है, चलो बताओ रॉबर्ट नर्सिंग होम के लेखक कौन है? 2 नंबर मिल गया तुमको। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, पता है ना, तो 2 नंबर मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 2 बार हो गया क्या? चलो एक बार डिलीट कर देता हूं मैं, 2 बार पीडीएफ में आएगा तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा। भाषा और आधुनिकता बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि तुम हिंदी ही पढ़ रहे हो, भाषा ही है, तो भाषा से जुड़े चैप्टर से सवाल जरूर आते हैं। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं, तुम्हारे पाठ का ये पहला ही पैराग्राफ है और इससे सवाल आता ही आता है। इस पर आधारित ये 5 सवाल। पहला तो तुमको तैयारी है, लेखक एवं पाठ का नाम। अगर नहीं तैयार तो चलो लेखक का नाम कमेंट करो, किसके? भाषा और आधुनिकता के। कौन है लेखक? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। 2 नंबर मिल गया। ऐसे ही बाकी नंबर भी तुमको मिल जाएंगे। मेहनत करने की जिद ठान लोगे ना तो दुनिया जीत लोगे, कोई रोक नहीं पाएगा तुमको, ठीक है। और अपने सभी साथियों को यह क्लास शेयर कर देना जिनको हिंदी से डर लगता है, और साथ ही कमेंट जरूर करना अगर तुमको इसका सॉल्यूशन चाहिए। साथ ही हिंदी का कौन सा टॉपिक तुम्हें सबसे टफ लग रहा है उस पर मैं तुम्हारे लिए क्लास लेके आऊंगा। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला तुम्हारा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, सभी लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा तुम्हारा क्या है? भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाओ अनसॉल्व पेपर देखो, पीवाईक्यूज देखो, तब पता चलेगा। तुमने क्वेश्चन बैंक खरीदी होगी तो तुमको उसमें भी इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और मुझसे सॉल्यूशन चाहिए, कैसे लिखा जाता है एग्जाम में जानना है, कॉपी पर चाहिए तो एक बार मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दे दूंगा। इस पर आधारित ये 5 सवाल हैं बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला टॉपिक तुम्हारा क्या है? भाषा और आधुनिकता का जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तुम्हें पता है कुछ क्वेश्चन बैंक ऐसी आती हैं जिसमें ईयर लिखा होता है, ईयर मेंशन होता है, किस किस ईयर में आया। तो उसको अगर तुम्हारे पास वो क्वेश्चन बैंक हो तो देखना, क्योंकि अनसॉल्व में क्या है, हर सेट को देखना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन बैंक वाले एक साथ लिख देते हैं कि भाई 2022 में भी आया, 23 में भी आया। तुम देखोगे कि ये हर साल किसी ना किसी सेट में आया है। भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। भाषा, हिंदी भाषा ही पढ़ रहे हो तो भाषा से संबंधित सवाल नहीं आएगा? जरूर आएगा। इस पर आधारित ये 5 सवाल है बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लेंगे।
अगले टॉपिक पर बात करें तो तेजस्वी मन के संपादित अंश, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है, तुम्हारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता। और इसमें केवल 2 पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। पहला यह है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहला ये बार बार पूछा गया है बेटा, और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा ये है, हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2, केवल ये 2 गद्यांश तेजस्वी मन के संपादित अंश से इंपॉर्टेंट है। कौन है इसका लेखक, मुझे बताओ एक बार। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, सवाल है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के तेजस्वी मन के संपादित अंश नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके लेखक कौन है, कमेंट करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तुम्हारा 2 नंबर पक्का, कंफर्म, कोई नहीं काट सकता। इस तरह से तैयार करना है तुमको, और इसी तरह से तैयार करवाऊंगा। इसीलिए जो भी टॉपिक टफ लग रहा है कमेंट सेक्शन में उसे बता दो। चलो निंदा रस की बात करते हैं, तुम्हारा आखिरी चैप्टर बेटा निंदा रस का ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां पर मैंने अंडरलाइन किया है, तुम देखोगे हर साल रेखांकित अंश भी वही पूछता है। मैं क्यों कहता हूं बार बार कि पीवाईक्यूज जरूर पढ़ो लिटरेचर में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। 60 से 70%, कई बार तो 80-85% सवाल पुराने सालों के पेपर से ही आ जाते हैं। हिंदी में कुछ नया थोड़ी ना बनता है हर साल, वही गद्यांश, वही कविता, वही साहित्यिक परिचय, सब वही वही वही। तो आपको बस ध्यान देना होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया। निंदा रस कौन है लेखक, लेखक बताते ही तुम्हारा 2 नंबर पक्का हो जाता है। कौन है निंदा रस का लेखक। अब इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के निंदा रस नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके लेखक प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन, हरिशंकर परसाई जी हैं। कमेंट सेक्शन में लिखो। चलिए अगले गद्यांश पर चलते हैं बेटा। निंदा रस का दूसरा गद्यांश है। अभी इस गद्यांश को तुम ध्यान से देखो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं, उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। देखो हमेशा गद्यांश में रेखांकित अंश वो होता है जो किसी सूक्त के टाइप का हो। इसमें भी देखो ध्यान से पढ़ोगे तो ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट दिखेगा, और ये आया भी इसीलिए बार बार है। इस पर आधारित ये 5 सवाल हैं, और तुमको अगर लेखक का नाम पता है तो तुम्हारे 5 नंबर वैसे ही पक्के हैं, 2 नंबर वैसे ही पक्के हैं। तो चलिए अब तीसरा देखते हैं। निंदा रस का तीसरा, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। ये अंतिम पैराग्राफ है तुम्हारे चैप्टर का, अंतिम सेकंड लास्ट है, क्योंकि उसके बाद तो वो वाली कहानी है जो अपनी एक सहेली दूसरी सहेली को सुनाती है। ये बहुत जरूरी है। निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। तुम अनसॉल्व पेपर उठा के देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं, जिसका स्क्रीनशॉट तुमने लेकर के रख लिया होगा। इसकी पीडीएफ तुमको कहां मिलेगी, इसकी पीडीएफ बेटा मिलेगी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल। और अगर इस क्लास पर 10,000 लाइक आ जाते हैं तो इसका सॉल्यूशन मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप सबको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर इसको पढ़ा दीजिए, बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए वो क्लास लेकर के आ जाऊंगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करना, और सभी को शेयर कर देना, क्योंकि अगर तुम्हारे पहले पेपर में सबसे अच्छे अंक आए तो सारे पेपर में आएंगे ही। पहले मारो कबो नहारो, ये कहावत है गांव की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ लेना ध्यान से बेटा, एक भी मत छोड़ना। सॉल्यूशन मिल जाएगा। कमेंट क्या करना है, पीडीएफ। कमेंट सेक्शन में लिखो पीडीएफ, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।